कभी कभी जीवन अपने सबसे गहरे रूप में तभी प्रकट होता है जब मन के शोर से थोड़ी दूरी बन जाती है। मन हमेशा अपनी कहानियों में उलझा रहता है, कभी अतीत की स्मृतियों में, कभी भविष्य की आशंकाओं में, और इसी भागदौड़ में वर्तमान का सरल, पारदर्शी, सुंदर स्वर दब जाता है। जीवन अपने आप में बहुत हल्का है, बहुत सहज है, बहुत सुगंधित है, पर मन ने उसके चारों ओर इतना शोर, इतनी परतें और इतने भ्रम खड़े कर दिए हैं कि जीवन की वास्तविकता तक पहुंचना कठिन हो गया है। और फिर भी कठिन केवल मन के लिए है, उन आंखों के लिए जो देखने की कला भूल चुकी हैं। मन की बेचैनी का मूल कारण यह नहीं कि जीवन कठिन है, मन की बेचैनी का मूल कारण यह है कि मन जीवन को अपनी परिभाषाओं में समेटना चाहता है। मन चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा अनुसार चले। मन चाहता है कि दुनिया उसकी धारणाओं का अनुसरण करे, और जब ऐसा नहीं होता तो मन बेचैन हो जाता है। लेकिन यदि थोड़ा रुक कर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि दुनिया का स्वभाव मन की सीमित इच्छाओं से कहीं अधिक व्यापक और गहन है। जीवन किसी के अनुसार नहीं चलता, जीवन अपना मार्ग स्वयं बनाता है। मन जितना विरोध करता है उतना ही दुख पैदा होता है, और समर्पण जितना गहरा होता है उतनी ही शांति भीतर उतरती है। मन और जीवन के बीच का वास्तविक संघर्ष नियंत्रण का संघर्ष है। मन चाहता है कि वह मालिक बने, जबकि जीवन चाहता है कि तुम बहो, सहजता से बहो। मन अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, जबकि जीवन चाहता है कि तुम खुल जाओ। मन संचय में आनंद लेता है, विचारों का संचय, यादों का संचय, अपेक्षाओं का संचय, और जीवन प्रत्येक पल नएपन में जीता है। जीवन एक ही पल में पुराना हो जाता है और अगले ही पल में नया जन्म ले लेता है। जीवन निरंतर बदलता रहता है, जबकि मन परिवर्तन से डरता है। और यही भय, यही प्रतिरोध, यही संघर्ष मन को अशांत रखता है। मन को शांत रखने की कला किसी कठोर अनुशासन में नहीं, किसी खास तकनीक में नहीं, बल्कि गहरी समझ में है। जब तक मन को दुश्मन माना जाता है वह और उग्र हो जाएगा। मन को दबाने से वह और अधिक प्रबल हो जाता है। मन को भगाने से उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। मन को शांत करना है तो उसकी प्रकृति को समझना होगा। मन एक प्रवाह है नदी की तरह, नदी को रोका नहीं जा सकता, नदी को बांधा नहीं जा सकता। नदी को रोकोगे तो वह बाढ़ बन जाएगी, पर यदि नदी के प्रवाह को देखा जाए, उसका सम्मान किया जाए, उसकी दिशा को जाना जाए, तो नदी स्वयं अपने मार्ग में संतुलन पा लेती है। एक बात बड़ी गहराई से समझने योग्य है, मन को शांत नहीं किया जाता। मन स्वयं शांत होता है जब देखने वाला उपस्थित होता है। देखने वाला कौन है? वही चेतना जो विचारों के पीछे है, वही मौन जो शब्दों की देहरी पर खड़ा है, वही साक्षी जो स्मृतियों और कल्पनाओं को गुजरते हुए देखता है, वही जागरूकता जिसमें मन उठता और गिरता है। जैसे ही देखने वाला जागृत होता है, मन की गति स्वतः धीमी होने लगती है, क्योंकि मन की गति का स्रोत तुमसे ही आता है, तुम्हारी पहचान से, तुम्हारे जुड़ाव से, तुम्हारी पकड़ से। जैसे ही पकड़ ढीली होती है, मन का तूफान शांत होने लगता है। मन को शांत करने का पहला कदम है विचारों के साथ मैं की पहचान को छोड़ना। विचार आते हैं और जाते हैं, गुस्सा आता है और जाता है, डर आता है और जाता है, इच्छाएं आती हैं और मिट जाती हैं, पर देखने वाला वही रहता है। वह जो देखते हुए भी अनछुआ रहता है, उसी की खोज ध्यान है। ध्यान का अर्थ मन को रोकना नहीं, ध्यान का अर्थ है मन को बहने देना, पर स्वयं बहना नहीं। मन की धारा बह रही हो और देखने वाला किनारे पर खड़ा हो, यही ध्यान है। धीरे धीरे ये देखने की क्षमता गहरी होती जाती है, और जैसे जैसे देखने वाला परिपक्व होता है, मन की सारी उथल पुथल गिरने लगती है। पहले मन शांत होने के छोटे छोटे क्षण मिलते हैं, कुछ सेकंड, कुछ मिनट,
फिर ये क्षण बढ़ते हैं, धीरे धीरे भीतर एक गहराई बनने लगती है जो मन के शोर से अलग होती है। और एक दिन ऐसा आता है कि मन के शोर के बीच भी भीतर मौन स्थापित रहता है। विचार हो फिर भी भीतर शांति हो, भावनाएं हो फिर भी भीतर स्थिरता हो, परिस्थितियां बदलें फिर भी भीतर संतुलन हो। जीवन का असली सौंदर्य तब दिखाई देता है जब भीतर यह मौन जन्म लेता है। तब जीवन बाधा नहीं लगता, बोझ नहीं लगता, चुनौती नहीं लगता। जीवन तब एक उत्सव बन जाता है। प्रत्येक क्षण एक चमत्कार जैसा लगता है। हर सांस में एक नई ताजगी बहती है, हर सुबह नई संभावनाओं से भरी लगती है। और तब मन शांत रहना सीखता है, क्योंकि तुम अब उसके मालिक बन चुके होते हो। मन का स्वभाव है शोर और चेतना का स्वभाव है मौन। जब चेतना प्रमुख होती है तो मन एक सहायक बन जाता है। जब मन प्रमुख होता है तो चेतना पीछे छिप जाती है और जीवन असंतुलित हो जाता है। मन को शांत रखने का राह सहज है, पर यह सहजता गहरी सजगता से आती है। यह सहजता आती है जब तुम हर पल के साथ थोड़ी जागरूकता जोड़ते हो। चलते समय देखो, सांस लेते समय महसूस करो, बोलते समय सुनो, खाते समय स्वाद में डूबो। छोटी छोटी गतिविधियां भी ध्यान बन जाती हैं। ध्यान किसी कोने में बैठने का नाम नहीं, ध्यान किसी विशेष मुद्रा का नाम नहीं। ध्यान जीवन की प्रत्येक क्रिया में उपस्थिति का नाम है। उपस्थिति ही मन को शांत करती है, उपस्थिति ही जीवन को सुंदर बनाती है, उपस्थिति ही शांति की जड़ है। सारी बेचैनियां, सारी उलझने, सारी परेशानियां उपस्थिति के अभाव से जन्म लेती हैं। जहां उपस्थिति होती है वहां मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है और जीवन का प्राकृतिक प्रवाह प्रकट होता है। जीवन प्यारा है क्योंकि जीवन संघर्ष नहीं, अनुभव है। जीवन सुंदर है क्योंकि जीवन लड़ाई नहीं, प्रवाह है। और मन शांत होता है क्योंकि शांति उसका स्वभाव नहीं, शांति चेतना का स्वभाव है। मन केवल साधन है, जीवन भीतर का सत्य है। जब सत्य की रोशनी भीतर उतरती है तो मन की सारी छायाएं मिटने लगती हैं और तब भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो शब्दों से परे है, विचारों से परे है, कल्पनाओं से भी परे है। यही मौन मन की वास्तविक शांति है। इसे पाने का कोई प्रयास नहीं करना, सिर्फ देखने की क्षमता जागृत करनी है। मन को शांत रखने की यात्रा वहीं से शुरू नहीं होती जहां लोग समझते हैं। ये वहां से शुरू होती है जहां तुम अपने भीतर पहली बार अपनी अनिवार्य मौन उपस्थिति को महसूस करते हो। मन के शोर और विचारों की हलचल के बीच जो सूक्ष्म सी खाली जगह होती है वही तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। और इस केंद्र को पहचान लेना, इस केंद्र में उतर जाना शांति का द्वार खोल देता है। मन शोर करता रहे, दुनिया अपनी गति से चलती रहे, परिस्थितियां बदलती रहें, लेकिन जो अपने भीतर इस केंद्र को छू लेता है उसके लिए कोई हलचल कभी भी भीतर तक नहीं पहुंच पाती। यह समझ धीरे धीरे आती है कि मन जीवन का मालिक नहीं है। मन सिर्फ एक उपकरण है, एक व्यवस्था है, एक तंत्र है जो तुम्हें दुनिया को समझने में मदद करता है। लेकिन जब मन अपनी सीमा भूलकर स्वयं को केंद्र समझ लेता है तब अशांति जन्म लेती है, क्योंकि मन अपनी प्रकृति से अस्थिर है और अस्थिरता को अगर तुम केंद्र बना लो तो जीवन हर पल टूटेगा। मन का शांत होना किसी विजय का नाम नहीं, ये एक परिपक्वता है। और यह परिपक्वता तब जन्म लेती है जब व्यक्ति भीतर उतरना सीखता है। भीतर उतरने का अर्थ पलायन नहीं है, भीतर उतरने का अर्थ दुनिया को छोड़ देना नहीं है। भीतर उतरने का अर्थ है दुनिया को पूरी तरह स्वीकार करके उस जगह पहुंचना जहां से जीवन की हर धारा बहती है, जीवन की हर धड़कन एक मौन स्रोत से निकलती है। संसार की हर गति एक गहरी स्थिरता में जड़ें जमाए हुए है। हवा बहती है, बादल चलते हैं, समुद्र लहरों में उठता गिरता है, लेकिन इनके पीछे एक विराट शांति खड़ी रहती है। एक ऐसी शांति जो सबको थामे रहती है, सबको सहन करती है, सबको अस्तित्व देती है।
जब व्यक्ति भीतर उतरकर इस मौन स्रोत को छूता है, तभी पहली बार समझ में आता है कि शांति बनाई नहीं जाती। शांति तो पहले से मौजूद है, लेकिन मन के शोर ने उसे ढक रखा है। शांति को लाना नहीं है, शांति को प्रकट होने देना है। और प्रकट तभी होती है जब व्यक्ति भीतर की यात्रा शुरू करता है। भीतर की यात्रा का पहला कदम है स्वीकार। स्वीकार का अर्थ समर्पण नहीं, स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता की पहचान। मन बेचैन है, यह स्वीकार करो। विचार चल रहे हैं, इसे स्वीकार करो। भावनाओं में उतार चढ़ाव है, इसे स्वीकार करो। स्वीकार का अर्थ है संघर्ष छोड़ देना, क्योंकि संघर्ष ही मन को उथल पुथल देता है। व्यक्ति जब भीतरी स्वीकार में प्रवेश करता है, उसी क्षण मन का आधा बोझ गिर जाता है। जिस बात से व्यक्ति लड़ता है वो बात और मजबूत हो जाती है। जिस विचार को दबाया जाता है वह और गहरा धंस जाता है। जिस भावना को नकारा जाता है वह और अधिक जड़ पकड़ लेती है। और जिस चीज की उपेक्षा की जाती है वह भीतर किसी घाव की तरह बन जाती है। स्वीकार से भीतर एक खुलापन आता है, एक ऐसा खुलापन जिसमें मन भी सहज होकर गिरने लगता है। दूसरा कदम है साक्षी होना। साक्षी होने का अर्थ है कि तुम जीवन के मंच पर देखने वाले बने रहो, अभिनेता नहीं। विचार आए देखो, विचार गए देखो, भावना उठी देखो, भावना मिट गई देखो। मन के आकाश में बादल तैरते रहे, पर साक्षी का आकाश अनछुआ रहे। जब साक्षी होना गहरा होता है तब व्यक्ति को पता चलता है कि वह मन नहीं है। और यही बोध सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि सारी बेचैनी, सारा तनाव, सारी उलझने इस गलतफहमी से उपजती हैं कि मैं मन हूं। जैसे ही यह भ्रम टूटता है, मन का दबदबा ढह जाता है। साक्षी होना कोई तकनीक नहीं, यह एक दृष्टि है। यह दृष्टि धीरे धीरे पल पल जागती है, और जब यह जागरण एक निश्चित गहराई पर पहुंचता है तब मन स्वतः शांत हो जाता है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो और तुम चिल्लाओ, दौड़ो, लड़ो, अंधेरा नहीं जाएगा। पर एक दीप जलाने से अंधेरा स्वयं मिट जाता है। साक्षी होना वही दीप है। तीसरा कदम है मौन को सुनना। मौन कोई खालीपन नहीं, मौन एक उपस्थिति है। जो सुन सकता है उससे मौन में संगीत मिलेगा। जो अनुभव कर सकता है उसे मौन में एक जीवित धड़कन मिलेगी। मौन मृत नहीं, मौन सबसे अधिक जीवंत है। बाहर आवाजें हैं, भीतर मौन है। बाहर हलचल है, भीतर शांति है। बाहर दुनिया है, भीतर अस्तित्व है। जो भीतर की शांति को पहचान लेता है वह बाहर की अशांति से कभी नहीं टूटता, क्योंकि उसकी जड़ भीतर है, बाहर नहीं। यह मौन धीरे धीरे जीवन का स्वाद बन जाता है। फिर व्यक्ति काम करे या न करे, बोले या चुप रहे, भीतर एक मौन की धार बहती रहती है। और यही मौन मन को स्थिर करता है। यही मौन मन को हल्का बनाता है। यही मौन व्यक्ति को जगाता है। चौथा कदम है सांस को देखना। सांस वर्तमान का सबसे सरल और सबसे जीवंत पुल है। मन अतीत और भविष्य में भागता है, पर सांस हमेशा वर्तमान में रहती है। सांस को देखना वर्तमान में उतरना है। सांस को गहराई से महसूस करना जीवन के साथ तालमेल बनाना है। सांस कोई साधारण घटना नहीं, सांस जीवन की धड़कन है। सांस अस्तित्व का उपहार है। सांस को देखने से मन की गति धीमी होती है और चेतना की लौ प्रज्वलित होती है। धीरे धीरे व्यक्ति का ध्यान सांस से हटकर उस जो देख रहा है उसकी ओर मुड़ जाता है। और यही निर्णायक बिंदु है, क्योंकि सांस देखने का उद्देश्य सांस नहीं, साक्षी को पहचानना है। पांचवा कदम है अकेलेपन का आनंद लेना। अकेलापन और एकांत में बहुत फर्क है। अकेलापन वो है जब मन खाली महसूस करता है। एकांत वह है जब व्यक्ति स्वयं से भर जाता है। जो एकांत को समझ लेता है, जो अपने भीतर की उपस्थिति को अपने साथ महसूस कर लेता है, वह कभी अकेला नहीं होता। उसका हर कदम उसके अपने साथ होता है। हर सांस उसकी अपनी मौन धड़कन के साथ होती है।
हर पल उसके भीतर की उपस्थिति को पुष्ट करता है। एकांत वह स्थिति है जहां व्यक्ति को पहली बार पता चलता है कि मेरे भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो कभी भी गायब नहीं होती, और यही उपस्थिति मन को स्थिर करती है। यही उपस्थिति ध्यान का फल है। छठवां कदम है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, समर्पण का अर्थ है लड़ाई छोड़ देना, जीवन के प्रवाह में अपने को बहने देना। जो हो रहा है उसे बिना प्रतिरोध के घटने देना। जीवन को जब प्रतिरोध मिलता है तो जीवन टकराता है। जीवन को जब स्वीकृति मिलती है तो जीवन खिलता है। समर्पण शांति की कुंजी है, क्योंकि बिना समर्पण के मन हमेशा युद्ध में रहता है, कभी बाहरी कभी भीतरी, और युद्ध मन को थका देता है। थका हुआ मन कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन जब व्यक्ति जीवन को स्वीकार कर लेता है, जहां है, जैसा है, जितना है, तब मन गहरा विश्राम पाता है, और वही विश्राम मन की वास्तविक शांति है। अंतिम कदम है प्रेम। प्रेम भाव नहीं, प्रेम अस्तित्व की सुगंध है। जब कोई अपने भीतर मौन को छू लेता है, साक्षी का अनुभव कर लेता है, समर्पण की धारा में बहना सीख लेता है, तब प्रेम अपने आप भीतर खिलता है। प्रेम मन से नहीं आता, प्रेम भीतर की शांति से जन्म लेता है। प्रेम तभी जन्म लेता है जब व्यक्ति भीतर भरा होता है, और जब प्रेम जन्म लेता है तो मन का हर कोना उजाला हो जाता है। प्रेम मन को स्थिर करता है, प्रेम मन को संतुलित करता है, प्रेम मन को हल्का कर देता है, क्योंकि प्रेम मन का नहीं, अस्तित्व का अनुभव है। जब व्यक्ति इन 7 चरणों में थोड़ा भी आगे बढ़ता है तो मन की उथल पुथल दूर होने लगती है। धीरे धीरे भीतर शांति की एक गर्म रोशनी उतरने लगती है। ये रोशनी बाहर नहीं दिखती, लेकिन ये भीतर हर चीज को बदल देती है। मन शांत नहीं होता क्योंकि उसे शांत किया गया। मन शांत होता है क्योंकि व्यक्ति अपनी गहराई को पहचान लेता है और मन को उसका सही स्थान मिल जाता है। जीवन कठिन नहीं, मन का विरोध कठिन है। जीवन भारी नहीं, मन की पकड़ भारी है। जीवन अंधकार नहीं, मन के विचारों की धूल अंधकार है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति तक पहुंच जाता है, तब जीवन असाधारण सुंदरता से भर उठता है। हर पल एक तोहफा बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां मन की सारी पुरानी आदतें, सारी धारणाएं, सारे भ्रम अचानक बेकार महसूस होते हैं, जैसे वे अब किसी काम के नहीं रहे। मन उन्हें पकड़ना चाहता है, क्योंकि मन हमेशा पुराने को पकड़कर सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन भीतर कहीं एक नई हवा बहने लगती है, एक ताजगी, एक शीतलता, जो धीरे धीरे संकेत देती है कि अब कुछ बदल रहा है, अब कुछ नया उभरना चाहता है। और ये नया तभी जन्म ले सकता है जब मन थोड़ा शांत हो, थोड़ा ढीला पड़े, अपनी पकड़ कम करे, अपनी मांग कम करे। इसी ढील में, इसी नरम छोड़ने में एक अद्भुत शांति उतरती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। यही वह क्षण है जहां जीवन की सुंदरता पहली बार स्पष्ट दिखाई देती है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के, बिल्कुल सहज, बिल्कुल प्राकृतिक। मन को शांत रखने का अर्थ यह नहीं कि मन को समाप्त कर दिया जाए। मन का होना कोई समस्या नहीं है। समस्या है मन की लगातार चलती हुई आवाजें। वे आवाजें जो बिना रुके बोलती रहती हैं, बिना रुके विचारों को बनाती रहती हैं। विचार स्वयं में बुरे नहीं, पर विचारों की निरंतरता मन को थका देती है। मन के शांत होने का अर्थ विचारों का रुक जाना नहीं, बल्कि विचारों से एक दूरी का आ जाना है। एक ऐसा अंतराल जिसमें स्वयं को देखा जा सके, अपनी सांस को महसूस किया जा सके, अपने भीतर प्रवाहित हो रही मौन की नदी को छुआ जा सके। इस मौन के आते ही जीवन की वास्तविक मिठास प्रकट होती है, क्योंकि जीवन का रस केवल मौन में ही उपलब्ध होता है, शोर में नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि मन किसी छोटी सी बात से भी विचलित हो जाता है। कोई शब्द, कोई स्मृति, कोई घटना, कोई कल्पना, सब कुछ मन को भटका सकता है। यह भटकाव मन की कमजोरी नहीं है,
ये मन का स्वभाव है। मन एक बहने वाली नदी है, वह रुक नहीं सकता। लेकिन इस नदी के किनारे खड़ा हुआ साक्षी वह शांत है, वह अडोल है। जब साक्षी जागता है तब नदी का बहना परेशान नहीं करता, बल्कि सुंदर लगता है, जैसे कोई संगीत बह रहा हो। विचार आते हैं जाते हैं, किनारे खड़े व्यक्ति को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि अब वो विचार नहीं है, वो देखने वाला है। जागने का अर्थ यही है, मन को मन के रूप में देख पाना, मन को दुश्मन नहीं, एक औजार की तरह देखना। मन की आवाजें अचानक महत्वहीन लगने लगती हैं, क्योंकि भीतर एक और गहरी आवाज जागने लगती है, मौन की। मौन कोई खालीपन नहीं, मौन वह पूर्णता है जिसे शब्द छू नहीं सकते, जिसे विचार पकड़ नहीं सकते। और यह मौन तभी प्रकट होता है जब मन अपने आप थक कर शांत होता है। जितना मन को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है वो उतना ही अशांत होता है। लेकिन जब मन को देखा जाता है बिना किसी दबाव, बिना किसी निर्णय के, तब मन की ऊर्जा स्वयं बूंद बूंद होकर शांत हो जाती है। जैसे सूर्यास्त के समय धीरे धीरे अंधेरा उतरता है, बिना किसी शोर, बिना किसी प्रयास के, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से। जीवन बहुत प्यारा है। यह वाक्य तब सत्य होता है जब मन शांत होता है, अन्यथा जीवन भी बोझ लगेगा, जीवन भी दूभर लगेगा। मन ही वह धुंध है जो जीवन की सुंदरता को ढक लेती है, और मन ही वह पर्दा है जिसे थोड़ा सा हटाना होता है ताकि भीतर का प्रकाश दिखाई दे सके। प्रकाश तो हमेशा से था, बस मन की धूल उस पर छाई हुई थी। जब मन शांत होता है, भीतर वही पुराना प्रकाश एक नए रूप में दिखाई देता है, जैसे सूरज बादलों के हटते ही अचानक चमक उठे। और यह शांति कोई दूर की चीज नहीं जिसे पाया जाना है, यह तो पहले से ही भीतर मौजूद है। मन अस्थिर है, परंतु अस्तित्व बहुत स्थिर है। मन बदलता है, पर भीतर की चेतना नहीं बदलती। मन आता जाता रहता है, पर भीतर का आकाश खुला रहता है। ये आकाश ही मन का वास्तविक केंद्र है, स्थिर, असीम, मौन और अनंत। इसी आकाश को महसूस करने का नाम ध्यान है। ध्यान कोई गतिविधि नहीं, ध्यान तो एक सहज अवस्था है जिसमें मन को उसकी जगह पर रहने दिया जाता है और स्वयं को उससे अलग पहचाना जाता है। ध्यान का अर्थ है देखने वाला बन जाना। देखने की इस कला में जीवन की सारी उलझनें घुल जाती हैं। जो संघर्ष दिखाई देते थे वे मिटने लगते हैं, जो बोझ महसूस होता था वह हल्का होने लगता है, जो दुख भारी लगता था वह इतना गहरा नहीं लगता, क्योंकि अब देखने वाला जानता है कि दुख मन में उठता है और मन आकाश में उठता है। लेकिन आकाश दुख नहीं है, आकाश कभी दुखी नहीं होता। दुख बादलों की तरह आता है और चला जाता है। बादलों को रोकना मूर्खता होगी और दुख को रोकना भी वैसा ही है। उख को देखा जाए तो वो भंग हो जाता है, दुख को पकड़ा जाए तो वो पीड़ा बन जाता है। मन को शांत रखने का सबसे सरल मार्ग है स्वीकार। जो है उसे होने देना, जो आ रहा है उसे आने देना, जो जा रहा है उसे जाने देना। मन को जब किसी दिशा में धकेला नहीं जाता तब वह धीरे धीरे अपनी पुरानी गति छोड़कर एक नए आयाम में प्रवेश करता है। इस नए आयाम में शांति है, गहराई है, सौंदर्य है। यहां जीवन का असली स्वाद मिलता है। जीवन कोई समस्या नहीं लगता, बल्कि एक उपहार की तरह लगता है। सांसें भी उपहार की तरह लगती हैं, छोटी चीजें भी सुंदर लगती हैं। पेड़ की छाया, हवा की नरमी, सूर्य की गर्मी, चांद की ठंडक, पानी की आवाज, किसी पक्षी की उड़ान, सब कुछ चमत्कार जैसा लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है। ध्यान की अवस्था में यही जीवन की वास्तविकता बन जाती है। जीवन हमेशा से सुंदर था, पर मन के शोर ने हमें इसे देखने नहीं दिया। मन जितना शांत होता है, जीवन उतना ही गहरा दिखाई देता है। जीवन कोई दौड़ नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। जीवन एक नृत्य है जो तभी महसूस होता है जब भीतर मौन हो।
कोई नृत्य शोर में नहीं हो सकता, क्योंकि नृत्य लय की मांग करता है, सौंदर्य की मांग करता है, समर्पण की मांग करता है। जीवन केवल उसी व्यक्ति के लिए नृत्य बनता है जो भीतर समर्पित है, जो भीतर शांत है, जो हर क्षण को खुले हृदय से स्वीकार करता है। कई बार लोग पूछते हैं कि मन को कैसे शांत करें। यह प्रश्न ही मन का जाल है। मन शांत तब होता है जब मन से लड़ाई छोड़ दी जाती है। लड़ाई मन को मजबूत बनाती है, स्वीकार उसे कमजोर कर देता है। मन के विचारों को रोकने की कोशिश न की जाए, उन्हें आने दिया जाए। विचार कोई अपराध नहीं है, विचार ऊर्जा हैं जो बह रही हैं। विचारों को साक्षी होकर देखो, बस देखो, देखना ही चाबी है। देखने वाला जैसे ही जागता है, विचारों की पकड़ कमजोर होने लगती है, और जब पकड़ कमजोर होती है तो शांति अपने आप उतर आती है, किसी मेहमान की तरह जो बिना बुलाए भी आ जाए। शांति को बुलाया नहीं जा सकता, पर शांति के लिए जगह बनाई जा सकती है। वह जगह है मौन। मौन का अर्थ है भीतर एक ऐसा खाली स्थान जहां विचारों का हस्तक्षेप नहीं, जहां शब्दों का शोर नहीं। मौन का अर्थ है भीतर उपस्थित रहना। जितना अधिक वर्तमान में उपस्थित होते हो, उतना ही मन शांत होता जाता है, क्योंकि मन या तो अतीत में होता है या भविष्य में। वर्तमान में मन का कोई काम नहीं। वर्तमान ही ध्यान का द्वार है, और मन वर्तमान से जितना दूर रहता है उतना ही परेशान होता है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक खोज है अपने ही भीतर की। और जब ये शांति मिलती है, तब जीवन का हर क्षण एक उत्सव की तरह महसूस होता है। कोई कारण नहीं चाहिए, अस्तित्व ही पर्याप्त कारण है। सांस लेना भी उत्सव, आंख खोलना भी उत्सव, चलना भी उत्सव, बस बैठ जाना भी उत्सव। क्योंकि अब व्यक्ति जीवन को समझकर नहीं, बल्कि अनुभव करके जीने लगता है। अनुभव ही वास्तविकता है, शब्द सिर्फ संकेत हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने भीतर मौन को महसूस करता है, तो वह चकित रह जाता है कि यह मौन कितना जीवित है, कितना गर्म है, कितना करीब है। यह मौन मृत नहीं, यह मौन किसी साधारण शांति जैसा नहीं। यह मौन धड़कता है, यह मौन सांस लेता है, यह मौन स्पंदित है। और यही मौन धीरे धीरे मन की बेचैनी को घोलने लगता है। जैसे सूर्य निकलते ही रात अपने आप पीछे हट जाती है। रात को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस प्रकाश आने दो, अंधेरा स्वयं चला जाता है। मन को शांत करने का यही रहस्य है। मन से लड़ो मत, भीतर प्रकाश जगाओ। प्रकाश जागते ही अंधेरा परिणाम है, लक्ष्य नहीं। जीवन बहुत प्यारा है, पर इस प्यारेपन के दर्शन के लिए एक शांत आंख चाहिए। जिस मन में तूफान चलता रहता है, वह जीवन की कोमलता को कैसे देखेगा? जिस मन में डर भरा हो, वह जीवन की सुंदरता को कैसे महसूस करेगा? जिस व्यक्ति की आंखें हमेशा भविष्य की ओर भागती रहे, वह इस क्षण की सुगंध को कैसे पकड़ पाएगा? इसलिए मन के शांत होने का अर्थ है जीवन को पहली बार स्पष्ट देख पाना, जीवन को एक उपहार की तरह देख पाना, जीवन को एक चमत्कार की तरह देख पाना। और ये समझ धीरे धीरे आती है कि मन शांत हो इसलिए जीवन सुंदर नहीं होता। मन शांत होता है क्योंकि जीवन पहले से ही सुंदर है। जब यह सत्य भीतर उतरता है, तब एक अनकहा विश्वास पैदा होता है कि अस्तित्व में कोई गलती नहीं है, सब कुछ जैसा है, बिल्कुल सही है। मन ही हर चीज पर लेबल लगा देता है, अच्छा, बुरा, सही, गलत, और इन लेबलों में उलझकर व्यक्ति जीवन को देखने की क्षमता खो देता है। जब ये लेबल गिरने लगते हैं, जब दृष्टि साफ होने लगती है, तब जीवन एक खुली किताब बन जाता है जिसमें हर पृष्ठ पर सौंदर्य लिखा है। मन जब शांत होता है तो प्रेम भी सहजता से बहने लगता है। प्रेम कोई संबंध नहीं, प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम एक अवस्था है, वही अवस्था जिसमें मन का शोर रुक जाता है और व्यक्ति भीतर के केंद्र से जीता है। इस केंद्र में न भय है, न क्रोध है, न ईर्ष्या है। यहां सिर्फ मौन है, सिर्फ स्वीकृति है,
सिर्फ सहजता है। प्रेम का जन्म इसी सहजता में होता है। कोई प्रयास नहीं, कोई उम्मीद नहीं। प्रेम एक सुगंध की तरह है। वह तब फैलता है जब भीतर फूल खिलते हैं, और फूल तब खिलते हैं जब मन का सूखा मौसम समाप्त होता है। मन जितना शांत, जीवन उतना खिलता हुआ। लेकिन कई बार मन ऐसा नहीं चाहता। मन अपने शोर, अपने ड्रामे, अपनी कहानियों, अपने संघर्षों में ही आनंद लेता है। मन को आदत है बेचैन रहने की। इसलिए जब व्यक्ति मौन को छूने की कोशिश करता है, मन तुरंत बीच में खड़ा हो जाता है। वह कहत आ है अभी नहीं, बाद में, ये करो, वो सोचो, ये समस्या है, वो चिंता है। मन हमेशा किसी न किसी कारण से तुम्हें बाहर की ओर ले जाता है, क्योंकि मन का अस्तित्व ही बाहर पर निर्भर है। भीतर मन टिक नहीं सकता। भीतर की ओर कदम मतलब मन की पकड़ का टूटना। यही कारण है कि ध्यान का पहला कदम हमेशा कठिन लगता है, क्योंकि मन हर क्षण तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। ध्यान की राह पर चलते हुए एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति मन की इस चाल को पहचान लेता है। वह समझ लेता है कि जो आवाज उसे खींच रही है वह मन है, और जो भीतर की ओर बुला रही है वह चेतना है। जब यह पहचान स्पष्ट होती है, तब व्यक्ति धीरे धीरे मन की पकड़ से मुक्त होने लगता है। यह मुक्ति किसी युद्ध से नहीं आती, यह मुक्ति आती है जागरूकता से। जागरूकता मन को दबाती नहीं, लेकिन मन की ऊर्जा को विखंडित कर देती है। जागरूकता मन की जड़ पर प्रकाश डालती है, और कोई भी असत्य प्रकाश में टिक नहीं सकता। मन की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है कि सब कुछ वही है, लेकिन सच्चाई उलटी है। मन कुछ भी नहीं है, बस एक औजार है। वास्तविकता मन के बाहर है, मन से परे है, मन से गहरी है। और इस गहराई में उतरते ही व्यक्ति पाता है कि जिसे वह जीवन समझता था, वह उसका केवल एक छोटा सा भाग था। जीवन उससे कहीं व्यापक है, कहीं विशाल, कहीं गहन। मन एक बंद खिड़की है, ध्यान एक खुला आकाश। जैसे जैसे व्यक्ति भीतर उतरना सीखता है, एक नई लय प्रकट होने लगती है। यह लय अस्तित्व की है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी स्थिर, कभी प्रवाहित, लेकिन हमेशा जीवित। इस लय को महसूस करते करते व्यक्ति समझता है कि जीवन को किसी नियम में नहीं बांधा जा सकता, जीवन को किसी लक्ष्य में नहीं समेटा जा सकता, जीवन को किसी इच्छा से पकड़ा नहीं जा सकता। जीवन स्वतंत्र है, और वही स्वतंत्रता चेतना की प्रकृति है। जब मन शांत होता है, तब चेतना की यह स्वतंत्रता फूल की तरह खुलती है, और यह खेलना ऐसा है जो पूरे अस्तित्व को छू लेता है। जीवन वास्तव में बहुत प्यारा है, क्योंकि अस्तित्व प्रेम से बना हुआ है। प्राणी चाहे कितना भी दूर चला जाए, चाहे मन कितना भी शोर करे, भीतर का स्रोत प्रेम है, शांति है, मौन है। व्यक्ति का दुख इसलिए होता है क्योंकि उसने स्रोत से दूरी बना ली है, और मन को शांत करने का विज्ञान यही है, दूरी को कम करना, स्रोत के करीब आना। स्रोत कोई बाहर की चीज नहीं, वही भीतर की गहराई है जिसे लंबे समय से अनदेखा किया गया है। जब स्रोत के पास आने का अनुभव शुरू होता है, तब व्यक्ति के भीतर एक धीमी सी रोशनी फैलने लगती है। यह रोशनी इतनी कोमल है कि शब्द उसे छू नहीं सकते, लेकिन वह इतनी गहरी है कि जीवन का हर हिस्सा उससे बदलने लगता है। इस रोशनी में व्यक्ति स्वयं को पहली बार देखता है, बिना किसी नकाब के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी डर के। यही दर्शन है स्वयं का दर्शन। और इसी दर्शन में मन घुलने लगता है, शांत होने लगता है, पिघलने लगता है। मन शांत हो जाने का अर्थ है जीवन को पहली बार उसके असली रूप में देख पाना।
जीवन अब किसी कहानी की तरह नहीं, किसी सपने की तरह नहीं, किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खुला आकाश बन जाता है जिसमें हर क्षण नया है, हर क्षण ताजा है, हर क्षण दिव्य है। यही जीवन की सच्ची सुंदरता है। वह कभी पुराना नहीं होता। मन पुराना है, अस्तित्व सदैव नया है। मन बंद है, अस्तित्व खुला है। मन सीमित है, अस्तित्व असीम है। और जब मन शांत होता है तब व्यक्ति इस असीमता को महसूस कर पाता है। यह अनुभव इतना गहरा है, इतना मधुर है, इतना मौन से भरा है कि शब्द उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। व्यक्ति सिर्फ महसूस करता है, बस महसूस करता है, और इस महसूसने में ही जीवन का सार छिपा है। धीरे धीरे जैसे जैसे भीतर के इस मौन की उपस्थिति बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति महसूस करने लगता है कि मन से चिपकी हुई हजारों चीजें अचानक ढीली होने लगी हैं, जैसे किसी पुराने वृक्ष की सूखी पत्तियां समय आने पर अपने आप गिरने लगती हैं। न कोई प्रयास, न कोई संघर्ष, बस एक स्वाभाविक ढील, एक सहज विसर्जन। मन में भरी हुई पुरानी पीड़ाएं, पुराने शिकवे, पुराने डर, पुराने घाव, सब कुछ धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है, क्योंकि मन को अब वह ऊर्जा नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी। मन की ऊर्जा वहीं से आती है जहां पकड़ होती है। पकड़ छोड़ी जाए तो मन कमजोर नहीं बल्कि पारदर्शी हो जाता है। पारदर्शिता ही मन की सुंदरता है, क्योंकि इसी पारदर्शिता से भीतर की रोशनी दिखाई देने लगती है। व्यक्ति अचानक महसूस करता है कि दुख अब उतना भारी नहीं रहा, क्योंकि दुख को पकड़ा नहीं जा रहा। विचार उतने खतरनाक नहीं रहे, क्योंकि अब वे केंद्र नहीं बने हुए। चिंता पहले की तरह दिल को कसकर पकड़ नहीं रही, क्योंकि चिंता पर विश्वास कम हो गया है। मन की ये सारी हलचलें पहले इसलिए इतनी मजबूत थीं क्योंकि उन्हें सच माना गया था। जैसे ही साक्षी जागता है, मन के खेल पकड़ में आने लगते हैं, और जब खेल पकड़ में आ जाए तो खेल खेलना बंद हो जाता है। मन फिर भी चलता है, विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन अब वे भीतर नहीं चोट करते, अब वे जीवन को खींचते नहीं, अब वे व्यक्ति को गुलाम बनाकर नहीं रखते। मन शांत होने का अर्थ यह नहीं कि खालीपन छा जाए। मन शांत होने का अर्थ है भीतर की वास्तविकता दिखाई देने लगे। यह वास्तविकता इतनी सुंदर है कि शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते। यह वास्तविकता इतनी शांत है कि शोर इसमें घुल जाता है। यह वास्तविकता इतनी जीवित है कि किसी भी प्रकार की भय या अकेलापन इसमें टिक नहीं सकता। और यह वास्तविकता कोई बाहर की चीज नहीं, यह स्वयं व्यक्ति है, वही जो हमेशा से था पर मन के शोर में खो गया था। अब जब मन थोड़ा पीछे हटता है, तब वही पुरानी, वही भूली हुई गहराई पुनः प्रकट होने लगती है। इसी गहराई में व्यक्ति पहली बार समझता है कि जीवन किसी भी क्षण भारी नहीं होता, मन भारी होता है। दुख जीवन में नहीं, मन की स्मृति में होता है। चिंता भविष्य की वास्तविकता में नहीं, मन की कल्पना में होती है। और जब यह पहचान भीतर उतरती है कि दुख और चिंता दोनों मन के खेल हैं, तब व्यक्ति स्वयं को उनसे अलग महसूस करने लगता है। यह अलगाव कोई विभाजन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता भीतर एक नई सांस जगाती है, एक नया स्वाद, एक नई ऊर्जा जो व्यक्ति को हल्का और जीवित बनाती है। इस हल्केपन में व्यक्ति पाता है कि जीवन के सामान्य क्षण भी अब साधारण नहीं रहे। अब सुबह की रोशनी पहले से अधिक सुनहरी लगती है, हवा पहले से अधिक मधुर लगती है, और शांति पहले से अधिक गहरी लगती है। यह परिवर्तन बाहर नहीं हुआ, यह भीतर हुआ है। आंख वही है पर देखना बदल गया है, कान वही है पर सुनना बदल गया है, शरीर वही है लेकिन अनुभव बदल गया है। यह परिवर्तन ध्यान का उपहार है, यह अंदर की आंख का जागना है, और यह जागना अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी,
कोई इसे एक ही क्षण में पा लेता है, किसी को समय लगता है, लेकिन रास्ता सभी के लिए एक है, भीतर जाना। बाहर जितना भी खोजेंगे कुछ नहीं मिलेगा। बाहर की दुनिया मन का विस्तार है, वास्तविक दुनिया भीतर है। बाहर की दुनिया वस्तुएं हैं, भीतर की दुनिया अस्तित्व है। बाहर की दुनिया परिवर्तनशील है, भीतर की दुनिया शाश्वत है। जब व्यक्ति शाश्वत को छू लेता है तो अस्थाई चीजों का महत्व घटने लगता है। अब व्यक्ति उन चीजों के पीछे नहीं भागता जो टिकने वाली नहीं है। अब व्यक्ति का केंद्र बदल जाता है बाहर से भीतर। भीतर का केंद्र इतनी शांति से भरा हुआ है कि वह किसी साधारण मनुष्य को देवत्व के करीब ले आता है। यह देवत्व कोई धार्मिक अवधारणा नहीं, यह वह गहराई है जो मनुष्य के भीतर जन्मजात होती है। मन इस देवत्व को ढक देता है। जब मन शांत होता है, ये गहराई उभर आती है। इसी गहराई से एक नई बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। वह बुद्धिमत्ता जो समझती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए चिपकना मूर्खता है। जो आता है उसे स्वीकार करना, जो जाता है उसे विदा करना, यही जीवन की सरलता है, यही जीवन की परिपक्वता है। इसी परिपक्वता में मन की सारी जकड़नें ढीली होने लगती हैं। मन के शांत होने का एक और गहरा अर्थ है वर्तमान में लौट आना। मन हमेशा अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है, जैसे कोई थका हुआ पेंडुलम। अतीत की स्मृतियां दुख देती हैं और भविष्य की चिंताएं डर, और व्यक्ति इन दोनों में उलझकर वर्तमान को खो देता है। लेकिन वर्तमान ही वह द्वार है जिसके माध्यम से शांति भीतर उतरती है। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें जीवन घट रहा है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। जो वास्तविक है वह यही क्षण है। जो इस क्षण में जी लेता है वही जीवन की सुंदरता को जानता है, वही जीवन की मिठास को चखता है। वर्तमान से बाहर जो भी है वह मन का भ्रम है, मन की कल्पना है। वर्तमान की एक छोटी सी झलक भी मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वर्तमान में मन की कोई पकड़ नहीं चलती। वर्तमान मन की पहुंच से बाहर है। मन वर्तमान को पकड़ नहीं सकता, वह तो विचारों की धारा है, और विचार हमेशा समय में चलते हैं। वर्तमान समय से परे है, इसलिए ध्यान वर्तमान में ही उतरेगा। वर्तमान में उतरते ही मन किनारे लग जाता है और भीतर से शांति की नदी बहने लगती है। अक्सर व्यक्ति सोचता है कि शांति जीवन में तब आएगी जब समस्याएं समाप्त होंगी, लेकिन समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती। शांति समस्याओं के बिना नहीं आती। शांति समस्याओं आंख के बीच आती है जब देखने वाला जाग जाता है, जब व्यक्ति समझ जाता है कि समस्या बाहर नहीं, मन के दृष्टिकोण में। जब दृष्टिकोण बदलता है समस्या भी बदल जाती है, और जब दृष्टिकोण पूर्णतः शांत होता है समस्या समस्या नहीं रहती, वो अनुभव बन जाती है, सीख बन जाती है। शांति एक निर्णय नहीं, शांति एक अनुभव है। ये अनुभव तब आता है जब व्यक्ति जीवन से लड़ना बंद करता है। लड़ाई छोड़ते ही जीवन एक